रेडी स्टार्ट। भारत आजकल प्रतिकूल मौसमों की मार झेल रहा है और इसमें सबसे त्रासद मिजोरम में हुआ भूस्खलन है। चक्रवात रेमल के बाढ़ से पश्चिम बंगाल तो किसी तरह संभलने लगा है, पर पूर्वोत्तर भारत में अनेक स्थानों पर बहुत बुरी स्थिति बन गई है। खराब मौसम के चलते बचाव प्रयासों में बाधा आ रही है। रेमल के असर से बिहार में भी कई स्थानों पर बारिश हुई है और उत्तर प्रदेश में भी इसके असर की संभावना है। मिजोरम में भूस्खलन व बारिश ने आइजोल को देश की बाकी हिस्सों से काट दिया है। मौसम की मार इतनी तगड़ी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर आवाजाही बंद हो गई है। पूर्वोत्तर में कई जगह चट्टानों के गिरने से कई अंतर्राज्यीय राजमार्ग बाधित हो गए हैं। अधिकारी इंतजाम में लगे हैं, पर नुकसान का वास्तविक आकलन भारी बारिश के थमने के बाद ही किया जा सकेगा। आइजोल के बाहरी इलाके में पत्थर की खदान के ढहने से 20 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और अनेक लोग लापता हैं। असम में भी लोगों की मौत हुई है। नदियों का जल स्तर बढ़ गया है तो बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। चक्रवात रेमल ने बांग्लादेश में भी तबाही मचाई है। बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों को एहतियातन विस्थापित किया गया है। भारत और बांग्लादेश को अगर मिला लें तो 40 से ज़्यादा लोगों की मौत की आशंका है। तूफान और भारी बारिश की वजह से बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। ज़्यादातर इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित है और बारिश के थमने के बाद ही आपूर्ति व्यवस्था सुधर सकती है। पश्चिम बंगाल में अकेले बिजली के 1200 से ज़्यादा खंभे गिरे हैं। तकलीफ से भरे इस समय में सभी प्रभावित राज्य सरकारों को पूरी सक्रियता के साथ काम करना चाहिए। जिन लोगों ने घर बार गंवा दिए हैं उनके प्रति पूरी संवेदना होनी चाहिए। राहत कार्य में संसाधन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। चक्रवात और उसके बाद बारिश के चलते कोलकाता महानगर पर भी भारी असर हुआ है। पश्चिम बंगाल के साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। समुद्री चक्रवात हमारे दौर का एक स्याह सच है जो रह रहकर हमें रुलाने लगा है। अतः हमें समुद्री तटों पर ऐसे इंतजाम या ऐसी बसावट के बारे में सोचना होगा ताकि चक्रवात की स्थिति में कम से कम नुकसान हो। समुद्र तटीय इलाकों में
किसी भी प्रकार के निर्माण के संबंध में मुकम्मल नीति होनी चाहिए। देश में तूफान और बारिश से अलग एक विशाल क्षेत्र ऐसा भी है जहां पारा अपने आसमान को छू रहा है। गांवों में कहीं ज़्यादा शहर के लोग परेशान हैं। कंक्रीट के जंगलों में रात के समय में गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। घर द्वार तप रहे हैं। आगजनी की आशंका बढ़ गई है। अनेक इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। अस्पतालों को उचित ही सजग और तैयार रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अनुमान यही है कि आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप ऐसे ही जारी रहने वाला है। गर्मी, धूप और लू से बचने के लिए लोगों को स्वयं ही सचेत रहना होगा। बच्चों, बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। राहत की खबर यही है कि मानसून 3-4 दिन में केरल में दस्तक देगा। ब्रह्म